नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 समझने के लिए पहले तो हमें कॉमन सेंस यूज करनी है कि मुझे बीपीटी या कन्वर्ट्स ऑफ बीपीटी में से क्या यूज करना है। अगर आपको पैरेलल लाइंस दे रखी हैं तो इसका मतलब आप कन्वर्ट्स ऑफ बीपीटी यूज करेंगे, बट कन्वर्ट्स ऑफ बीपीटी या बीपीटी दोनों एक ही ट्राइंगल में एट ए टाइम यूज होती हैं, दो ट्राइंगल्स को मिक्स नहीं कर सकते आप। देखें अगर ध्यान से क्या क्या है। एल एम पैरेलल टू सी बी, डायग्राम को देखिए। एल एम पैरेलल टू सी बी, जो पैरेलल दे रखी है उनके सिंबल मार्क करिए। एल एम पैरेलल टू सी बी, ठीक है जी। इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट ट्राइंगल ए बी सी। तो ऊपर वाले ट्राइंगल में दो सेट पैरेलल आ गया हमारे पास। फिर आपको क्या दे रखा है, एल एन पैरेलल टू सी डी। एल एन कहाँ पे है, ये रही एल एन। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, दो अलग अलग सिंबल बनाता हूँ। देखिए क्योंकि हमें क्वेश्चन डायग्राम देख के सॉल्व करना है, तो डायग्राम के ऊपर जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लिखी होगी उतनी जल्दी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे, आपका ब्रेन सोच पाएगा। जो डायग्राम अगर खाली है, उसके ऊपर कोई भी आपने मार्किंग नहीं की, तो आपका ब्रेन सिंबल्स को नहीं देखेगा, तो रिजल्टेंट आउटपुट कैसे निकालेगा। ओके चलिए, तो हमें कुछ प्रूव करके दिखाना है। ए एम अपॉन ए बी, ये रही ए एम अपॉन ए बी, और क्या चाहिए, ए एन अपॉन ए डी। तो ए एन अपॉन ए डी ये रही। तो ये दोनों साइड्स हमें लेके आनी है। बड़ा ही कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। कॉमन सेंस का क्वेश्चन ये कहता है कि अगर आप इस ट्राइंगल में हैं तो ये इसके पैरेलल है, एम एल पैरेलल टू बी सी। तो हम बोलेंगे ए एम अपॉन ए बी, जो क्वेश्चन में पूछा उस हिसाब से, ए एम अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए एल अपॉन ए सी बाई यूजिंग बीपीटी। ए एम अपॉन ए बी, ए एल अपॉन ए सी। जब नीचे वाले ट्राइंगल में आएंगे, ए एन अपॉन ए डी इक्वल्स टू ए एल अपॉन ए सी। तो ये वाली साइड की रेशो ए एल अपॉन ए सी के इक्वल आएगी, नीचे वाली साइड्स की रेशो ए एल अपॉन ए सी के इक्वल आएगी। तो फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों इक्वेट हो जाएंगे। तो इतना ही क्वेश्चन है बस। तो डायग्राम को देखे आपने घबराना नहीं है बिल्कुल भी। ओके, सो ऊपर वाले ट्राइंगल में जाते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी पैरेलल लाइन स्ट्रेट करनी पड़ेगी, एम एल पैरेलल टू बी सी। देयरफॉर वी कैन से टू प्रूफ के हिसाब से हमें चाहिए ए एम अपॉन ए बी, वो डायरेक्टली ए एन अपॉन ए डी के तो इक्वल नहीं आएगा, हमें ट्राइंगल में रहना है, तो ए एल अपॉन ए सी के इक्वल आएगा। बाय यूजिंग थेल्स थ्योरम। आप चाहे बीपीटी लिख सकते हैं, बट एग्जाम में आप बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पूरा लिख के आइएगा, क्योंकि कई टीचर एब्रीविएशंस को पसंद नहीं करते बिल्कुल भी। ओके, तो ऊपर वाले ट्राइंगल में हमने लगा दी। अब नीचे जाते हैं। इन ट्राइंगल ए सी डी पैरेलल कौन सी हैं, एल एन पैरेलल टू सी डी, ये दोनों पैरेलल हैं। चलिए, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास। टू प्रूव में क्या चाहिए हमें, ए एन अपॉन ए डी। तो जिस पैटर्न में ए एन लिए है और पूरी ए डी ली है, तो उधर क्या आएगा फिर, ए एल और पूरी ए सी। तो यूजिंग थेल्स थ्योरम। बच्चे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी लिखने से बचने के लिए थेल्स थ्योरम लिख देते हैं, तो आप भी वही लिखिए। यहाँ पे हमें बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी लिखने के कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये दो इक्वेशंस आ गई जी। ये इक्वेशन आई 1, ये इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2, क्योंकि दोनों से जो इक्वल पार्ट है उसको हटा दो, थिंग्स इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, तो वी कैन राइट ए एम अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी। ठीक है जी, हेंस प्रूव्ड। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। बस मेहनत करते रहिए, नोट्स बनाइए अच्छी तरह से, और जो क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं उनको सर्कल कर लीजिए। वही क्वेश्चन आपको बार बार प्रैक्टिस करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।